अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी और सारे दिन में क्या क्या करती हूँ, सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसे अब हमने पाकिस्तान वापस जाना है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा मैं हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से आने से पहले ना मैंने काफ़ी ज़्यादा डाइट की थी, जो कि मैंने अपनी व्लॉग्स जो बनाए थे वो आपके साथ शेयर भी किया था। तो यहाँ पे सोच रही थी मैं कि अब फिर टाइम आ गया है वापस जाने का, तो इससे पहले थोड़ा सा वेट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और ये नहीं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा डाइट करूँगी या कुछ ऐसा करूँगी, हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत तो मेंटेन कर सके ना खुद को। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना चिया सीड्स वाटर लिए और फिर उसके बाद मैं मामा के पास बैठ गई थी। मामा के पास बैठ के मैंने थोड़ी बहुत बातें की और फिर मैं मामा से पूछी थी कि मुझे जल्दी बताइए मैं आपके लिए क्या बना के लेके आऊँ, क्योंकि एक तो सो के उठना बहुत लेट होता है, फिर मुझे मामा की टेंशन लगी होती है कि जल्दी से मैं मामा को नाश्ता बना के दे दूँ। और वैसे भी आज मैं आपके साथ थोड़ा जो मेरा व्लॉग है ये लेट अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोगों ने सोचना है कि पता नहीं मैं कहाँ चली गई हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी भूलना नहीं है, मैं व्लॉग्स आपके साथ शेयर किया करूँगी, लेकिन ऑफ एंड ऑन इस तरह से हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता और मैनेज ही नहीं होता कि व्लॉग को, मतलब व्लॉग बने तो होते हैं लेकिन उनको एडिट करना सबसे मुश्किल हुआ होता है, क्योंकि कोई ना कोई काम होते हैं और इंसान किसी ना किसी तरह बिजी हुआ होता है। और मेरी मामा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी रूटीन बिजी चलती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है और आजकल बस इसी तरह से रूटीन चल रही होती है। और सुबह सुबह मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि नाश्ते में क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या खाना है। और ये सबसे अनोइंग चीज़ लगती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही लगता है कि नाश्ते में बनाना क्या है और ये मेरा डेली बेसिस का यही सीन होता है कि मैंने क्या खाना है, मैंने क्या खाना है। इनफैक्ट मैंने खाना अंडा ब्रेड ही होता है, लेकिन फिर भी मैं इसी तरह से सोच रही होती हूँ, किचन में खड़ी होती हूँ कि आज मैं ये ट्राई करती हूँ, आज ये ट्राई करती हूँ। लेकिन फिर मुझे ये सोच के कुछ हो रहा होता है कि नहीं नहीं छोड़ो, इतनी मेहनत करनी पड़ती है खाने के लिए, सब बनाने के लिए। तो अब जब पाकिस्तान होते थे ना, तो इस तरह के शस्क हो जाते थे कि डेली बेसिस पे नाश्ते में जो दिल कर रहा है बना के खा लेते थे। और जब से यहाँ पे आए हैं ना, यहाँ पे आने के बाद तो हमारी नींद ही नहीं पूरी होती है। एक तो हम लेट नाइट जागना ज़्यादा स्टार्ट करती हैं, हम लोग रात को 2-3 बजे सो रहे होते हैं यहाँ पे। और फिर जब सुबह उठते हैं और फिर ये होता है कि क्विक से कोई भी नाश्ता बनाएं और कर लें। और वैसे भी मुझे ये होता है कि सुबह सुबह मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी होती हूँ, नींद से उठी होती हूँ और फिर मैं दिल ही नहीं कर रहा होता कि कुछ भी बनाऊँ तो मैं खड़ी डेली बेसिस पे ऐसे ही करती हूँ, मैं खड़ी सोच रही होती हूँ क्या खाना है, क्या बनाना है। और नाश्ते का डेली बेसिस पे यही सीन होता है और मुझे लगता है ये सबके साथ सेम सीन होता है कि क्या खाना है, क्या खाना है। और मुझे वैसे भी ब्रेकफास्ट में एग्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि मेरा नाश्ता चाय और एग्स के बगैर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो साथ साथ यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी और आपने हमारे चूल्हे को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, पीछे से आपने वॉल शोल हर चीज़ को इग्नोर कर देना है। भाई अब डेली बेसिस पे इतनी सफाइयाँ नहीं होती रगड़ रगड़ के कि आप लोग हर चीज़ को साफ़ करो, बस किचन साफ़ हो जाता है ना, यही बहुत बात है तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कहने लगी थी मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी, अब मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ। आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और आपने मुझे आज की वीडियो में बताना भी है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। जब आप मेरे साथ अपना इंटरेस्ट शो करेंगे ना कि आपको इस तरह के व्लॉग्स देखने हैं, तो फिर मुझे मज़ा भी आएगा ना व्लॉग बनाने का कि हाँ मेरी ऑडियंस ये वाले व्लॉग्स देखना चाहती है। तो जब मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ और फिर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती हूँ और फिर मेरा दिल ही नहीं करता कि व्लॉग बनाऊँ और अपलोड करूँ। लेकिन आपने फ़िक्र नहीं करनी, व्लॉग्स मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा खैर, यहाँ पे नाश्ता बना रही थी, साथ साथ मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ता मैंने बनाना होता है अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए। मामा को नाश्ता मैंने पहले करवा दिया था और ये मामा को ब्रेकफास्ट मैंने डेली बेसिस पे करवाना होता है। वो मैं अपने से पहले मामा का नाश्ता बना के दे देती हूँ, फिर मैंने अपने लिए बनाना होता है और अपनी सिस्टर के लिए बनवाना कहती हूँ, अपने लिए बनाना होता है और अपनी सिस्टर के लिए बनाना होता है। हम दोनों ने एक साथ नाश्ता करना होता है। बाकी सब लोग अपनी मर्ज़ी से नाश्ता करते हैं, जैसे जैसे जिसका दिल करता है उठता जाता है, नाश्ता करता जाता है। और खैर ये होती है मेरी सुबह की डेली बेसिस पे रूटीन, यही होती है। और साथ मेरी सिस्टर मेरी हेल्प कर देती है काफ़ी ज़्यादा, वो भी चाय वगैरह इस तरह की चीज़ें बना मैं लेती हूँ और साथ में हेल्प थोड़ी बहुत वो कर देती है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी एग्स को, मैं फ्राई करने लगी थी, लेकिन ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं अंडा फ्राई करने में कोई इतनी अच्छी नहीं हूँ। मतलब इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है आपको, इसको लो स्टीम पर रखिए और यहाँ आप बहुत ज़्यादा इसको ऑयल में ज़्यादा मैं ऐड करती हूँ ना, तो फिर ये परफेक्ट बनता है। और मैंने बिल्कुल इसमें ऑयल इस तरह से ऐड करना होता है जैसे 1-2 टेबल
कह रही हूँ 1-2 ड्रॉप्स होते हैं ना, वो ऐड करने होते हैं। और फिर मैंने सोचा कि भाई अंडा तो मेरे से परफेक्ट बन नहीं रहा, इससे अच्छा कि मैं इसका कचूमर मार देती हूँ। तो मैंने इस अंडे को ही कचूमर बना दिया था और फिर साथ में मैंने ये रस ले लिए थे। ये हमारे घर ना रात को गेस्ट आए थे यहाँ पे, तो वो लेके आए थे, तो फिर साथ मैंने ये ले लिए थे और ये काफ़ी मज़े के थे। और फिर साथ मैंने चाय पी ली थी, चाय में मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी ऐड की थी। और मैं वीडियोस देखती हूँ ना, पाकिस्तान में स्मोक भी है और वेदर भी चेंज हो रहा है, ऐसे सर्दी वाला विंटर वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे इतनी याद आ रही होती है वीडियोस पे जब मैं देख रही होती हूँ, ऐसे सीन्स लग रहे होते हैं जैसे फुल सर्दी आ गया, फुल ठंड वाली इस तरह की लुक आ रही होती है और इतने अच्छे वाइब्स आ रहे होते हैं ना। और मुझे वैसे भी सर्दियाँ इतनी पसंद है और मैं सोच रही थी कि आइंदा कभी भी मैंने सर्दियों में कहीं नहीं जाना, सर्दियाँ तो वहीं पर इंजॉय करने वाली होती है ना। और आजकल मुझे बुक्स रीडिंग का थोड़ा सा शौक चढ़ा हुआ है, तो ये एक नॉवल था जो मुझे घर से ही मिल गया था। मेरे भाई वैसे काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ते रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे घर में ना काफ़ी ज़्यादा इसका स्टॉक लगा हुआ है। तो मैंने चूज़ किया था कि मैंने इसमें से कौन सा पढ़ना है, तो फिर खैर मैंने ये वाली बुक उठा ली। मैंने सोचा कि मैं ये वाला नॉवल रीड करती हूँ। और उमैरा अहमद के जितने भी नॉवेल्स होते हैं ना, काफ़ी मज़े के होते हैं। इससे पहले मैंने इसका पीरे कामिल पढ़ा था, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो तो मैंने 2 दिन में मैंने ख़त्म कर दिया था वो वाला। लेकिन इसमें भी इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता, काफ़ी ज़्यादा बिजी डे गुजर जाता है, क्योंकि साथ साथ मैंने मामा की भी टेक केयर करनी होती है, फिर अपने लिए भी अपने भी काम शाम करने होते हैं, फिर कोई ना कोई शॉपिंग करने चले जाते हैं, डे आउटिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं। और फिर उसके बाद ये हमारे घर के पास ही ना बिल्कुल थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे ना एक सुपर मार्केट कह लो, वही है वही मतलब सुपर मार्केट है। तो वहाँ से मुझे डेली बेसिस पे जो भी खाने के लिए चाहिए होता है ना, और चीज़ियाँ जो भी खानी होती है मैं जाके ले आती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे ये सबसे मज़े की चीज़ें यही लगती हैं और ये मैं जाके पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। मुझे इनके बिस्किट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और चॉकलेट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। पता नहीं वो कौन सी गर्ल्स होती है जो कहती है भाई ना हमें चॉकलेट अच्छी नहीं लगती, हम इतनी शौक से नहीं खाते हैं। और मुझे तो जब मैं इनफेक्ट ये कि जब मैं डाइटिंग पे होती हूँ ना, तो मैं अपनी डाइटेशन को कह रही थी मैंने चॉकलेट लाजमी खानी है। मैं कहीं ना कहीं से मीठा खा लेती हूँ, तो वो मुझे अलाउ करती होती हैं कि कोई भी चॉकलेट ले लिया करो या कोई भी बिस्किट ले लिया करो, अपनी पसंद का खा सकती हो। तो फिर मैंने यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह ले ली अपने खाने के लिए। और ये ना डेली बेसिस पे ये होता है कि हमारे घर के पास या वो थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हमें जाने के लिए आसानी होती है। तो हम घर में काफ़ी ज़्यादा जब बोर फील कर रहे होते हैं या हमारा दिल नहीं कर लग रहा होता, तो फिर जाके हम अपने लिए चीज़ें पकड़ के ले आते हैं जो जिसने खाना होता है। ये भी वैसे मज़े की बात है। और उसके बाद ना हम लोग चले गए थे डिनर करने के लिए, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा हमारा दिल कर रहा था कि कोई मटन कढ़ाई खाएं या इस तरह की चीज़ खाएं। बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी। और इनकी जो मटन कढ़ाई होती है वो इतनी मज़े की होती है, फुल बटर में बनी होती है और इसका टेस्ट इतना मज़े का था, इतना मज़े। और हमारी सारी फैमिली को मतलब यहाँ पे ना हमें ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है, हम बहुत शौक से खाते हैं। और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, लेकिन इनका खाना इतना मज़े का होता है। और इसकी ना हर चीज़ से, जैसे इनका ये नान है और इस तरह की हर चीज़ से ना आपको स्मेल आ रही होती है, बटर की स्मेल कहते हैं, फ्रेगनेंस कहते हैं, जो भी कहते हैं भाई मुझे नहीं पता, इतनी मज़े की वो लगती है ना। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपना मटन ले लिया था खाने के लिए, और ये कोई इतना मज़े का था ना, लिटरली वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुँह में दोबारा से पानी आने लग गया इसको देख के। और ये कोई इतना मज़े का था ना कि बस मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा खा के हमें मज़ा आया था। फिर हम लोगों ने खाना डिनर वगैरह किया अपना, और बस आज हम लोग ना मक्का गए थे, हमने वहाँ पे जाके तवाफ़ किया। एक तवाफ़ करने के बाद वापसी पे हमने सोचा कि हम लोग ना खाना हमने सोचा हुआ था कि अलबैक खा लेंगे, लेकिन मामा साथ थी, तो फिर हमने सोचा कि नहीं कुछ ना हेल्दी खाना है। तो फिर ये हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर पसंद है सऊदीया में, ये हमें इतना पसंद है कि इसकी जितनी मैं तारीफ़ करूँ ना उतना कम है। और इसका मतलब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर करते हुए मेरा बार बार दिल कर रहा है कि ये मेरे पास अभी आ जाए और मैं सारा खा जाऊँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने साथ ही में ज़र्दा ऑर्डर कर दिया था, ज़र्दा, और बस सिंपल सा हमने खाना खाया था, क्योंकि हम लोग वैसे भी तवाफ़ वगैरह करके निकले थे और फिर मामा भी साथ थी। तो हमने सोचा था कि कोई हाइजेनिक फूड मंगा लेते हैं जो कि अनहेल्दी बिल्कुल भी ना हो और थोड़ी हेल्दी भी हो। फिर हमने अपना डिनर वगैरह किया, तवाफ़ करके आए थे मक्का में, हमने तवाफ़ किया, फिर वापसी पे हमने डिनर किया। उसके बाद ये ना बाहर का जो व्यू है कुछ वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम लोग जा रहे थे जद्दा सी पे, हम सोच रहे थे कि अब हमने खाना वगैरह खाया पिया हुआ है तो थोड़ी सी वॉक भी कर आते हैं जाके, और वहाँ पे जाके ना काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि जो जद्दा सी है ना वहाँ पे जो व्यू होता है ना वो काफ़ी मज़े का होता है। और जो हवा चल रही होती है ठंडी ठंडी, इतनी मस्त हवाएं चल रही होती हैं यहाँ पे। और वैसे भी जब इस तरह की प्लेसेस पे जाते हैं ना जहाँ पे बीच वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं, सी साइड वगैरह पे जाते हैं, तो हमेशा वहाँ पे जो वेदर होता है
वो काफ़ी मज़े का होता है। इतनी मज़े की मस्त और इतनी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही होती है ना कि बिल्कुल एकदम से रिफ़्रेश हो जाते हैं। और खाना वगैरह खा के आने के बाद 1-2 ट्रैक लगा लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा फ़न हो जाता है। एक तो हमारी वॉक भी हो जाती है, जो खाया पिया होता है वो भी हज़म हो जाता है। तो आजकल की मेरी जो रूटीन होती है ना, वो यही रूटीन होती है। मैंने आज आपके साथ अपनी कंप्लीट पूरी वीडियो में मैंने आपके साथ एक रूटीन व्लॉग शेयर किया है। आई होप कि आपको ये सारा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे ना, तो आपने मुझे आज कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं आपकी इंटरेस्ट बेस पे व्लॉग्स बनाऊँ, और सबसे ज़्यादा मज़ा भी तभी आता है जब आप अपनी ऑडियंस को देख के चलते हो और उनके इंटरेस्ट बेस पे आप लोग व्लॉग्स बना रहे होते हो, और फिर आपकी जो मेहनत होती है ना, वो भी ज़ाया नहीं जाती और आप लोग अपने किसी ना किसी ट्रैक पे पहुंच जाते हो। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे, ये नेक्स्ट डे का क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद ये हम लोग गए थे मार्केट में, और यहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग क्या करनी थी, एज़ यूजुअल यही होता है कि जब हम सऊदी आते हैं या किसी भी कंट्री और में चले जाते हैं तो गिफ्ट्स देने होते हैं, और सबके लिए कोई ना कोई चीज़ तो लेके जानी होती है ना। सब वेट कर रहे होते हैं कि हमारे लिए क्या आएगा, हमारे लिए क्या आएगा। और मेरी सिस्टर्स तो इतना वेट कर रही होती है ना, स्पेशल कॉल पे पूछती है मेरे लिए ये ले लिया, मेरे लिए ये ले लिया। तो मैं कहती हूँ हाँ, मैं बैंक पे बैठी हुई हूँ, मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं तुम लोगों के लिए। तो इतना भाई खुद को एक्साइटमेंट नहीं होती जितना घर वालों को हो रही होती है कि हमारे लिए पता नहीं क्या लेके आएंगे, क्या चीज़ें आएंगी। तो बस सबके लिए शॉपिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हम ना ज़्यादा जब भी आते हैं ना, तो हम ये शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं इस तरह की चीज़ें, अबाया वगैरह, और इस तरह की क्वालिटी और जो वैरायटी होती है ना, वो ज़्यादा डिफरेंट सी होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसी तरह की चीज़ें लेके पाकिस्तान जाएँ, जो कि डिफरेंट भी हों और अच्छी भी हों, और सब को ना पसंद नहीं आती हैं। फिर ये सारे स्टाइल सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और अगर मैं होनेस्टली बताऊँ ना, जो पाकिस्तान में अबाया के जो स्टाइल होते हैं ना, वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, 1% भी अच्छे नहीं लगते। और मुझे लगता है कि आप वहाँ से अगर आपने अबाया कैरी करना भी है ना, तो आप सिंपल लेके पहन लो, इससे अच्छा। और वो जो काफ़ी ज़्यादा हैवी स्टोन्स और इस तरह की चीज़ें चलती हैं ना, वो मुझे बहुत बुरी लगती हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे, बुरखे ही डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना। और यहाँ पे तो इतनी मज़े की कलेक्शन होती है और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, कि एक चीज़ छोड़ के दूसरी लेने का दिल करता है कि ये भी ले ले, ये भी ले ले। इस तरह से यहाँ पे दिल चाह रहा होता है। इतनी ज़्यादा कलेक्शन होती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वेयर ही चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पे ये इतने अच्छे स्टफ़ में मिलती हैं। और मैंने वीडियो में थोड़े से कैप्चर किए थे कि मैं आपके साथ थोड़े से स्टाइल शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा ये किस तरह के स्टाइल चल रहे हैं और किस तरह की डिज़ाइनिंग होती है। और ये ना 2 शेड्स में था अबाया, मतलब इसकी जो पिंक वाली शेड थी वो इसके अंदर की तरफ थी, और जो ब्लैक वाली थी वो बाहर की तरफ थी। तो ये मुझे थोड़ा काफ़ी डिफरेंट, यूनिक और ट्रेंडी सा लगा था। ये भी मैंने इस तरह का मैंने एक और लिया। और फिर हम वापस घर आ गए थे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी थी कि हम कौन से मुझे पसंद आए थे और मैंने कौन से लिए थे। इससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा ले लिए थे, आज हमने 1-2 ही लेने थे। एक ये वाला लिया था ग्रे कलर का, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी। और ये वीडियो कह रही हूँ, कैमरे में इतना मज़े का नहीं लग रहा, लेकिन रियलिटी में ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी डिफरेंट सा लग रहा था। इसलिए एक मैंने ये चूज़ कर लिया था लेने, एक ये चूज़ कर लिया मतलब एक मैंने ये ले लिया था। और इसको लेने का पर्पस यही था कि ये यहीं पे पहन के यहीं पे यूज़ हो जाएगा। इसको पाकिस्तान तो लेके नहीं जाना था, तो सोचा था कि इसको यहीं पर यूज़ कर लेंगे। एक तो कम्फर्टेबल भी है और दूसरा ईजी यूज़ भी है। और एक मैंने ये वाला पाया लिया था, ये थोड़ा ट्रेंडी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था। ये 2 शेड्स में था। इसकी जो एक शेड थी वो ब्लू कलर की थी, और जो इसकी दूसरी शेड थी वो पर्पल कलर की थी। यानी इसको दोनों साइड से पहन सकते हैं, कभी पर्पल साइड से और कभी ब्लू साइड से। तो ये मुझे काफ़ी यूनिक भी लगा था, और ये था भी डिफरेंट, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी था। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके प्राइस ज़्यादा थे। और मुझे कमेंट्स आते हैं अक्सर, आप लोग पूछते हो प्लीज़ प्राइस मेंशन करें, प्लीज़ प्राइस मेंशन करें। मतलब मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं होता प्राइस मेंशन करने में, क्योंकि हर बंदा हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता होता। मैंने अपनी अक्सर वीडियोज़ में आपके साथ शेयर भी किया है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं हर चीज़ की प्राइस बताऊँ कि ये चीज़ मैंने इतने की लिया, ये इतने की लिया बस। और एक हमने ये सिंपल सा अबाया लिया था, और ये मैंने ना सेल से लिया था। और सबसे मज़े की चीज़ वो लगती है जो आप सेल से लेते हो, डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है, और ये इतना डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला था। और ये सबसे अच्छा और सबसे प्यारा लग रहा था। और मेरी मामा को ना वो वाला अबाया पसंद नहीं आ रहा था जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। मामाओं की जो केमिस्ट्री होती है ना, वो हमेशा अपनी बेटियों से डिफरेंट होती है, ये पता नहीं क्यों होता है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा शौक से लेके आते हैं ना, वही पसंद नहीं आती। खैर, आपने मुझे बताना है आज का मेरा व्लॉग आपको कैसे लगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और मुझे अपना फीडबैक भी देना है। होनेस्टली बता रही हूँ, मैं वेट करती रहती हूँ आपके फीडबैक का, कि आप मुझे अच्छे से फीडबैक दो, और फिर मैं अपने बैक टू ट्रैक आ जाऊँ और डेली बेसिस पे आपके साथ मज़ीद अच्छे व्लॉग्स शेयर करती हूँ। अच्छा जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।